नमस्कार सभी को। अभी हम हैं नामसाई डिस्ट्रिक्ट के चौखम सर्कल में एक गांव है मरवा, जहां पर जो एक इंटीग्रेटेड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो बना है, जो वाटर प्रोजेक्ट है जो यहां पर जो आज उद्घाटन है, उद्घाटन समारोह में जो शामिल होंगे जो यूनियन मिनिस्टर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, ऑनरेबल्स मिनिस्टर जल शक्ति का, और जी किशन रेड्डी मिनिस्टर डोनर्स एंड टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और रहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू और डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री चौनामिन, और ईस्टर्न पार्लियामेंट्री का जो सांसद है श्री तापिल गाँव, और वांकी लोवांग मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड इंजीनियरिंग एंड वाटर सप्लाई, नाकब नालो मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड श्री लोकम तसर MLA एंड एडवाइजर मिनिस्टर PHE WSD रहेंगे। तो कई जो यहाँ पर अधिकारी और रहेंगे इस उद्घाटन समारोह में। और ये जो है प्रोजेक्ट जो है कहा गया है कि जो हर घरों में जो फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन होंगे, हर घरों में जो पानी का सुविधा होगा। तो और कई जानकारी जानने के लिए हम लोग ये यहाँ के जो अधिकारी है PHE डिपार्टमेंट के, उनसे जानने के लिए कोशिश करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो पूरा तैयारी चल रहा है यहाँ पर, जो अभी थोड़ी ही देर में जो मंत्री आएंगे और इस उद्घाटन समारोह में इसी के बारे में हम लोग थोड़ा जानने के लिए कोशिश करेंगे। जो यहाँ के जो PHE डिपार्टमेंट के अधिकारी है जिसे नित्य प्रतिदिन अपनी गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता है। गांवों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, घर परिवार में शौचालय नहीं होने के कारण से एक महिला को नित्य प्रतिदिन जिस तरह से अपनी आप जो है गरिमा के साथ में समझौता करना पड़ता है, उस दर्द को माननीय प्रधानमंत्री जी ने समझा और हमेशा हमेशा के लिए उस दर्द का समाधान करने के लक्ष्य से ये सारी योजनाएं प्रारंभ की। जल जीवन मिशन का जब मुझे स्मरण है, जब प्रारंभ का समय था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब हमको इसका मार्गदर्शन दिया था, तो उन्होंने कहा कि यह घर तक नल पहुंचाने का प्रयास मात्र नहीं है, इसे एक होलिस्टिक सॉल्यूशन के रूप में लेना चाहिए। हम सोर्स की सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता के साथ में उसको इंश्योर करें, उसके साथ साथ में फंक्शनैलिटी पे काम करें। और उन्होंने शब्द भी दिया, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, कार्यशील जो है घरेलू नल का जो से जल के माध्यम नल के माध्यम से जल पहुंचाना। और कार्यशीलता का मापदंड मैं सारे अधिकारीगण यहाँ हैं, मेरे माननीय मंत्री भी हैं, उनके सामने आज स्पष्ट करना चाहता हूं। कार्यशीलता का मापदंड था कि नित्य पानी पहुंचे, जिस दिन भी पानी पहुंचने का समय और जिस समय पर पहुंचने का समय, नित्य प्रतिदिन उस समय में पानी पहुंचना चाहिए, समुचित मात्रा में पानी पहुंचना चाहिए। पीने का पानी 55 लीटर प्रति व्यक्ति मिनिमम पहुंचना ही चाहिए, और उसके बाद में उचित गुणवत्ता का पानी पहुंचे। आज गुणवत्ता की यदि मैं चर्चा करूं, देश में कहीं दूर दराज के क्षेत्र में भी, अरुणाचल के किसी पहाड़ पर रहने वाले किसी व्यक्ति से भी मैं पूछूं और मैं यदि उसे कहूं कि तुमको अपना ब्लड टेस्ट कराना है, अपने खून की जांच करानी है, तो वो शायद 1 मिनट में ये बता देगा कि पास के किस हॉस्पिटल में खून की जांच होती है। लेकिन आज से 1 साल पहले यदि मैं आप इतने लोग यहाँ बैठे, जो मंच पर बैठे हैं, उनसे यदि कहूं, जो नीचे कुर्सियों पर बैठे हैं, आम नागरिक से तो मैं अपेक्षा भी नहीं कर सकता, लेकिन जो मंच पर बैठे यदि मैं उनसे भी यह प्रश्न करता कि आप जो पानी पीते हैं उसकी जांच करवा सकते हैं क्या, मुझे लगता है कि शायद वो भी जांच के जो ना में जवाब देते या किसी PHE के ऑफिस ऐसा ढूंढने का प्रयास करते। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गुणवत्ता पर भी हम सबको बराबर ध्यान देना है। और जब गुणवत्ता की बात की तो देश के प्रत्येक जिले में एक नेशनल NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी बने, इसके लिए जो है हमने प्रावधान किया। उसके बाद में मैं जानता था कि हर एक व्यक्ति जो है गांव में रहने वाला, वो जो जिला हेडक्वार्टर पर जाकर के अपने पानी की जांच नहीं करवा पाएगा। हमने उसके आगे की व्यवस्था की कि हर ब्लॉक में भी इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं अभी जब प्लांट देखने गया था, मैंने देखा कि यहां पर भी
इस ब्लॉक के लिए एक लेबोरेटरी बनाई गई है, जो न केवल यहां पर आने वाले पानी, अपितु गांव का कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में पीने का पानी जो नल से आया है उसकी आकर के यहां जांच करवा सकता है। हमने उसका शुल्क भी प्रेस्क्राइब कर दिया है कि डिप्टी चेमाकंडू किंग के टीम के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश एक विकास में भी नंबर 1 भारत में होना चाहिए, हो सकता है, क्योंकि आज हम घूमे हैं कितने अच्छे सुंदर प्रदेश, कितने वाटर पोटेंशियल, डेवलपमेंट पोटेंशियल, टूरिज्म पोटेंशियल जो अभी हम देख रहे, अभी भी देखेंगे, कितने कल्चर अच्छे, एक भारत का ऐतिहासिक कल्चर अरुणाचल प्रदेश में दिखते हैं। जो गाना सुनता हूं, जो डांस देखता हूं, हमारा ही प्रांत याद आता है, क्योंकि कोई टेढ़ा नहीं है। अरुणाचल प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, भारत का अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश ऐसा ही दिखता है डांस देखने के बाद। भाइयों, आज बहुत खुशी की बात है, इस प्रांत का हर घर में आज पानी, पीने का पानी के लिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत समक्ष में आज इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है, क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत जी एक काम हाथ में लिया है, एक विकास के दृष्टिकोण से, एक विश्वास के साथ एक काम में हाथ में लिया है। हम पूरे लोग देश में समझते थे इतना बड़ा देश है, अरुणाचल प्रदेश इतना बड़ा है, आंध्र प्रदेश इतना बड़ा है, उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, हर घर में कैसा पानी केंद्र सरकार का दे सकते हैं, ऐसे हम मन में एक शंका था। मगर गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने उस शंका को दूर करते हुए आज देश में हर घर को, हर व्यक्ति को अच्छे साफ सुथरा पानी टैप के द्वारा पीने का पानी देने का जो कार्यक्रम किया है, आज आपके सामने इस अरुणाचल प्रदेश में प्रेमाकंडू जी के नेतृत्व में गजेंद्र सिंह शेखावत जी आज करके दिखाया है। और आने के बाद आज पूरा दिन भर जैसे ही लैंड हुआ तो पूरा फुल ऑफ एक्टिविटीज एंड फुल ऑफ एक्शन भी हुआ। सवेरे जैसे ही लैंड हुआ तो हम लोग परशुराम कुंड गया, हमारा जी कृष्ण रेड्डी साहब का कृपया से हमारा जो बहुत ही टाइम इमोरल से जो परशुराम बाबा का जो कुंड है, वहाँ पे भारत सरकार ने अंडर प्रसाद स्कीम बहुत ही अच्छा एक स्कीम वहाँ पे दिया है। और परशुराम कुंड के जो एरिया है इसके बारे में हमसे ज़्यादा तो आप लोगों को पता है। रिलीजियसली हिंदू के लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारा श्रद्धालु यहाँ पे लोग आके विजिट करते हैं। टूरिज्म मिनिस्टर साहब को कि अगर बाइक राइड करना चाहो तो ट्रैफिक थोड़ा कमती है, क्योंकि हमारे मेन हाईवे अभी बन जाने के बाद से जो तेजू वाला ट्रैफिक मेन हाईवे से डाइवर्ट होके चला जाता है, तो ये एरिया थोड़ा सा ट्रैफिक भी कम होता है। इसलिए रिक्वेस्ट किया तो काफ़ी दोनों ने ऑनर किया उस रिक्वेस्ट को, और इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस। एंड आप दोनों ने बाइक चलाया, ये हमारा टूरिज्म के लिए एक बहुत बड़ा एक शो केसिंग होगा। अभी मैं जितना भी यहाँ पे खास करके मीडिया पर्सन्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करेगा, दोनों ऑनरेबल मिनिस्टर का बाइक क्लिप वाला सीधा हमारा PRO में सबसे पहले देना। अगर मीडिया में आएगा तो ठीक नहीं होगा, जो हम लोड करेगा तो मीडिया में देना। जस्ट किडिंग। हम लोगों का बहुत अच्छा हाईवे हम लोग ने बना के रेडी कर दिया है। यहाँ से चौखम से लेके परशुराम कुंड, द रूट विच वी फॉलोड बैक फ्रॉम परशुराम कुंड टिल चौखम, वो अभी डबल लेन में बहुत ही जल्दी BRO के अंदर में काम शुरुआत हो जाएगा। और जैसे आज आप सब देख सकते हैं कि ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत साहब के माध्यम से आज 3 बड़े इम्पोर्टेंट का यहाँ पे डेडिकेशन हुआ है। कुल मिला के अरुणाचल के जो 25 डिस्ट्रिक्ट्स में आज 303 JJM प्रोजेक्ट का आज लोगों को डेडिकेट किया गया है। और साथ ही साथ मैं आप सब चौखम के वासियों को बहुत मैं बधाई देता हूं कि आपके ये चौखम ब्लॉक इसने अपना एक बड़ा अचीवमेंट करके दिखाया है। चौखम इज द फर्स्ट ब्लॉक इन अरुणाचल प्रदेश टू अचीव फुल सैचुरेशन इन फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन वाटर सप्लाई का। तो पूरे अरुणाचल में चौखम ब्लॉक जो है सबसे प्रथम आप लोग ने अचीवमेंट किया है। इसके लिए मैं यहाँ के सभी ऑनरेबल MLAs और यहाँ के प्रशासन और यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PhD के सभी टीम मेंबर्स
इंक्लूडिंग दी विलेज लेवल जो कमिटीज, आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने एक टॉर्च बियरर के हिसाब से अरुणाचल को रास्ता दिखाया है कि हमारा JJM का प्रोजेक्ट को किस हिसाब से आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने वादा किया है कि जो हमारा नेशन जो टारगेट है JJM का अचीवमेंट के लिए, इट इज इन 2024, मगर हम लोग पूरा कॉन्फिडेंट है कि बाय 2023 हम लोग 1 ईयर अहेड ऑफ आवर नेशनल टारगेट हम लोग JJM का पूरा सेचुरेशन हम लोग लेके आएंगे। एंड सर, वंस अगेन आई रिटरेट माय कमिटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश सर। और दूसरी बात जो है, आज इतना अच्छा यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड वाटर प्रोजेक्ट चौखाम के वासियों और खास करके नामसाई डिस्ट्रिक्ट के लिए ये बहुत ही अच्छा बात है। आने वाला दिनों में इस वाटर सप्लाई से जरूर जो अराउंड 10 विलेजेस को कैटर तो करेगा ही, इसके अलावा जो क्वांटम ऑफ टूरिज्म जो बढ़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं आज परशुराम कुंड में भी बहुत लोगों को इंटरेक्ट किया हूँ, तो जोरहाट से भी बहुत सारा यंगस्टर्स लोग आए थे वहाँ पे एग्रीकल्चर कॉलेज के। तो नामसाई और ईस्टर्न अरुणाचल अभी टूरिज्म के क्षेत्र में ऑलरेडी चल चुका है। इस प्रकार का प्रोजेक्ट के आने के बाद में यहाँ पे टूरिज्म फ्लो भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द यूनियन कैबिनेट कि हाल ही में हमारा जो रिवाइज जो शेड्यूल लिस्ट है, शेड्यूल ट्राइब का जो लिस्ट है, आप लोगों ने मंजूरी दिया। अभी जो बोला था कि टाई फ्रॉम द टाई खमती, हम लोग का पहले टाई वोट नहीं था, अभी टाई लगा दिया, टाई खमती बन गया अभी। तो तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे तसांगलू पुल है, वहाँ में मैडम बैठा है, वो भी कहती है कि हम तो मिजू में मिसी भी नहीं है, हम तो कमन मिसी भी है, तो कमन होना चाहिए, कमन भी लग गया अभी। तो मोनपा नहीं था तो मोनपा भी लग गया सर। तो कितना बड़ा हमारा योगदान है सर आपका कैबिनेट का और हमारा मोदी जी का। तो तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और आज का जो प्रोग्राम है, मैं तो यही महसूस कर रहा हूँ कि आज़ादी का जो अमृत महोत्सव ही हम कर रहा है आज का। दो प्रोग्राम, एक तो हम वो शिलान्यास किया परशुराम कुंड का, और यहाँ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। देखिए, निश्चित रूप से, और मैं आज अत्यंत प्रसन्नता के साथ में ये कह सकता हूँ कि पेमा खांडू जी के नेतृत्व में काम करने वाली अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने जिस गति से काम किया है वो देश के अन्य प्रांतों के लिए भी प्रेरणास्पद है। जब मिशन के प्रारंभ के समय जहाँ देश 16-17% के औसत पर खड़ा था, अरुणाचल प्रदेश में केवल 10% घर ऐसे थे जिनमें पीने का पानी पहुँचता था। आज देश 42% तक पहुँचा है और अरुणाचल प्रदेश जो है वो 52% तक पहुँच चुका है। 42% का ग्रोथ डेस्पाइट कोविड किया है। गत नवंबर में भी मैं यहाँ, मुझे आने का अवसर मिला था। हमने जिया में ऐसे ही एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया था, और आज बार जब मैं चौखाम में पूरे ब्लॉक के सैचुरेशन होने के और साथ साथ में इस नई इंटीग्रेटेड फैसिलिटी के लोकार्पण के अवसर पर आया हूँ, निश्चित रूप से मेरा उत्साह, मेरा विश्वास भी कि जल जीवन मिशन निश्चित ही सफल होगा, ये बहुत प्रबल हुआ है। सर, काफ़ी सुंदर प्रोजेक्ट है आप अभी जो इनॉग्रेशन आज किए हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री, स्टेट में सर काफ़ी ज़रूरत है ऐसा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये संकल्पना दी थी कि हम जल संसाधन के प्रोजेक्ट्स को टूरिज्म के सेंटर्स की तरह डेवलप करें, और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन को आदरणीय पेमा खांडू जी की सरकार ने अक्षर से पालन किया है और निश्चित ही एक नया उदाहरण देश के सामने प्रस्तुत किया है। लगता है कि ये जो गतिविधि प्रारंभ हुई है और इसने जिस तरह का उत्साह सृजित किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी अपनी बातचीत में भी कहा कि प्रदेश में ऐसे 4 बड़े फैसिलिटीज़ और डेवलप किए जाएंगे, और मैं ये मानता हूँ कि ये विलेज वाटर एंड सैनिटेशन कमेटी जब इसके माध्यम से रोजगार को सृजित कर पाएगी, तो आने वाले समय में देश में इससे प्रेरणा लेकर के इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर्स और भी बनेंगे। सर, जब जल जीवन की बात करते हैं तो हम लोगों को एक बड़ा जोर का झटका लगता है, ग्लोबल वार्मिंग से हम लोगों को बचना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी नदी नाले हैं जो सूखने पर कगार पर हैं सर, तो कैचमेंट एरिया डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जल जीवन का काफ़ी ज़रूरत पड़ेगा सर। देखिए, न केवल जल जीवन, क्योंकि हमारी कुल उपयोग की आवश्यकता जो है उसमें उपयोग आने वाले जल का केवल 5% हिस्सा पीने के पानी के उपयोग में आता है। लगभग 5-6% इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए जाता है।
80 से लेकर के 90% हिस्सा जो है वो एग्रीकल्चर में काम आता है। अब समय आ गया है कि हम अपने रिसोर्सेज के स्टेबलाइजेशन के लिए काम तो करें, हम स्प्रिंग शेड्स के लिए काम करें, हम अफॉरेस्टेशन के लिए काम करें और हम साथ साथ में कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के लिए काम करें, लेकिन इसके साथ साथ में हम जो है डिमांड साइड मैनेजमेंट पर भी काम करें। हम केवल सप्लाई की पानी कहाँ से आएगा इसकी चिंता करने के बजाय हम कैसे पानी का जुडिशियस उपयोग कर सकते हैं, कम से कम उपयोग कर सकते हैं, काम चला सकते हैं, इस दृष्टि से भी हमको काम करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अभी इसको लेकर के एक पायलट शुरू किया है, जिसको अटल भूजल योजना के नाम से 6000 करोड़ से प्रारंभ किया है और 7 ऐसे प्रदेश जहाँ सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन थी वहाँ हमने इस तरह की एक्टिविटीज़ को पार्टिसिपेटरी वाटर मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट पे शुरू किया है और मुझे विश्वास है कि उसके माध्यम से देश में एक नए युग का शुरुआत होगी। इसी के साथ साथ में 2019 में हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जल शक्ति अभियान देश के चुनिंदा 252 जिलों में शुरू किया था, 256 जिलों में, और जो वाटर स्ट्रेस डिस्ट्रिक्ट्स थे, अब की बार हमने उसको देश के 700 ही जिलों में ऐसा कार्यक्रम किया है जहां हम लोगों में अवेयरनेस पैदा कर सकें, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट पर काम कर सकें और ट्रेडिशनल वाटर बॉडीज़ को कंजर्व करने की दिशा में काम कर सकें और हम एक वाटर विजडम समाज में पैदा कर सकें ताकि लॉन्ग टर्म तक सस्टेनेबिलिटी उसके माध्यम से बनी रहे। सर्कल में चौखा ब्लॉक में जो मरवा में ये आज उद्घाटन हुआ है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा जो कितने लोगों को, कितने गाँवों को जो है बेनिफिट होने वाला है सर? अच्छा, ये जो प्रोजेक्ट बना है ये बेसिकली जहां हम अभी खड़े हैं ये प्रोजेक्ट से वाटर सप्लाई चौखाम, यहाँ से चौखाम जाते हुए जो 10 हैबिटेशंस है उसको कवर करेंगे। एक मरवा है, आपका खेरम है, देन आपका 7 किलो है, देन गुनानगर ईस्ट वेस्ट, देन चौखाम 1, 2, 3, 4, 5 मिला के 10 हैबिटेशंस कवर करते हैं। और इसको ये प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में 2 साल लगा, जो कि इससे पहले हो सकता था, लेकिन कोरोना के महामारी के कारण ये प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया। अदरवाइज़ इसको हम और पहले ख़त्म कर पाते हैं। और यहाँ से ये वाटर सप्लाई जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पीएचई डिपार्टमेंट का टीम वी टेक प्राइड कि ये प्रोजेक्ट को हम लोग सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाए और आज ऐसे एक टूरिज़्म स्पॉट कम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का हमने इसका ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। वी टेक प्राइड इन दैट।